क्यूज व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री के 400 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से आगे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया? किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है, नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य जो थे नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्त्र को निष्ठुर जलाने बर्बादी की संज्ञा दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? वल्लभ भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था। बंग ए दर्रा पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। बंग ए दर्रा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था? बंगाल में इंडियन रिपब्लिक की स्थापना किसने किया था? सूर्यसेन ने। बंगाल में इंडियन रिपब्लिक की स्थापना किसने किया? सूर्यसेन ने। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन की रचना किसने की थी? बंदी जीवन की रचना सचिंद्र सन्याल ने। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ मुंबई की रचना किसने की थी? फिलॉसफी ऑफ मुंबई की रचना किसने की थी? भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ मुंबई की रचना। अगला प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली किसने चलाई थी? किसने चलाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने कोलकाता के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोली चलाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किसकी? 5 मार्च 1929 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया? तो 5 मार्च 1929 को। रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा तथा मुस्लिम रोम मार्चा से किया? तो किसने किया था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, पखून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? पखून नामक पत्रिका का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना एवं लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बच्चों के लिए वानर सेना और लड़कियों के लिए मंजरी सेना का गठन किया गया था। अगला प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ग्लैन स्टोन ने। किसने किया था? ग्लैन स्टोन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया? तो किस सम्मेलन में? तृतीय या द्वितीय?
देखिए ये भी गलत है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो अध्यक्षता किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया था? किस गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने का फैसला किया। अगला प्रश्न है, कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू को गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया? तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। अगला प्रश्न है, किसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया? सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तेज बहादुर सप्रू जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा कब प्रारंभ किए? वर्धा से हरिजन यात्रा कब प्रारंभ किए गांधी जी ने? 7 नवंबर 1933 को वर्धा से हरिजन की यात्रा प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई? 1935 अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक व्यवस्था की बात कही गई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किसके साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया? किसके? तो भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई 1934 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134, इंडियन रेनेसां पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडियन रेनेसां पुस्तक की रचना C.F. एंड्रूज ने। C.F. एंड्रूज ने इंडियन रेनेसां पुस्तक की रचना की। सिपोय मुटुनी पुस्तक की रचना किसने की? सिपोय R.C. मजूमदार ने सिपोय मुटुनी पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, सॉन्ग ऑफ इंडियन पुस्तक की रचना किसने की? सरोजिनी नायडू ने। सॉन्ग ऑफ इंडियन पुस्तक की रचना सरोजिनी नायडू ने। ए नेशनल इन मेकिंग पुस्तक की रचना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशनल इन मेकिंग पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, फ्रीडम एंड मिडनाइट पुस्तक की रचना किसने की? फ्रीडम एंड मिडनाइट पुस्तक की रचना लैम्पियर ने। किसने? लैम्पियर ने फ्रीडम एंड मिडनाइट पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, इंडियन टुडे की रचना किसने की थी? इंडियन टुडे की रचना रजनी पाम दत्ता ने इंडिया टुडे की रचना की। बोकन बिंग की रचना किसने की? बोकन बिंग सरोजिनी नायडू ने। किसने? सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक की रचना किसने की? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक की रचना मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई ने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव 1940 के कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव में पारित किया गया वह कौन सा अधिवेशन था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में।
जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो पारित हुआ वह किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो त्रिपुरी अधिवेशन। अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर नामक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य परिकल्पना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। नाउ और नेवर नामक पत्रिका में पृथक पाकिस्तान की राज्य की परिकल्पना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को किसने मनोनीत किया? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत समारोह में सत्याग्रह में विनोबा भावे को मनोनीत किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? पोस्ट डेटेड चेक, कृत प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? अबुल कलाम आजाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो अल्मोड़ा जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। किस जेल में? अल्मोड़ा जेल में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टी हिक्की ने कब प्रकाशित किया? कब किया? 1780 में जेम्स अगस्टी ने समाचार पत्र बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया था? चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन राजा राम ने नहीं किया? अभी हम लोग देखे हैं कि चंद्रिका का प्रकाशन राजा राम ने, संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम ने, और सत्य प्रकाश की रचना किसने किया है? तो सत्य प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने। अमीरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने, लेकिन सत्य इसका रचना किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रिका का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। दोनों देखिए सेम है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो था फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जिसके लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय। उर्दू भाषा का प्रथम अखबार कौन था? उर्दू भाषा का प्रथम अखबार कौन था? जम ए जहानुमा। जम ए जहानुमा जो था उर्दू भाषा का प्रथम अखबार था। अगला प्रश्न है, गुजराती भाषा का प्रथम अखबार कौन था? गुजराती भाषा का प्रथम अखबार कौन था? मुंबई समाचार। मुंबई समाचार जो था गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन था? जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था और पहला अखबार कौन था? उदंड मार्दंड। उदंड मार्दंड जो था हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। अगला प्रश्न है, उदंड मार्दंड किसके द्वारा संपादित किया गया था? उदंड मार्दंड किसके द्वारा? तो जुगल किशोर के द्वारा है। जो उदंड मार्दंड जो कि हिंदी का प्रथम अखबार था, उसको प्रकाशित किसने किया था? जुगल किशोर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रिका का राजकुमार किसे कहा जाता है? क्रिस्टोस दास पाल। क्रिस्टो दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो बाल गंगाधर ने केसरी का प्रकाशन किस में किया था? मराठी भाषा में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा प्रकाशन? केसरी। अगला प्रश्न है, बंगाल
भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जो था बंगाल भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, मकरंद उपनाम से कविता कौन लिखते थे? मकरंद के उपनाम से कौन लिखते थे कविता? मदन मोहन मालवीय मकरंद के उपनाम से कविता लिखते थे। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैककॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेलेस्ली द्वारा लाए गए कौन अधिनियम थे जो सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया था? तो वह कौन सा अधिनियम था? अधिनियम था प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 के तहत वेलेस्ली ने यह लगा दिया था कि सभी का संपादक का, मुद्रक का, मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया था। किस अधिनियम में? प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट को गैगिंग एक्ट, मतलब उसको गैगिंग एक्ट का मतलब होता है मुंह बात करने वाला, मुंह बंद करने वाला, इसको किस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो वह था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें मुंह बंद कर दिया गया था, इसी को कहा गया था गैगिंग एक्ट। अगला प्रश्न है, रस्त गुफ्तार के संपादक कौन थे? रस्त गुफ्तार के संपादक कौन थे? तो रस्त गुफ्तार के संपादक थे फारदून जी। कौन? फारदून जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र सुमोलित नहीं है? बंग दर्शन। तो बंग दर्शन जो लिखा गया था बंगाली था, यह जो आपका गलत है। सोम प्रकाश के लेखक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सही है। बंगाली के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी सही है। हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी, ये भी सही है। लेकिन बंग दर्शन ये क्या है? ये है जो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया था? तो कौन था? यंग इंडिया किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी, ये तो बिल्कुल सही है। नवजीवन किसने लिखा है? महात्मा गांधी, ये भी सही है। हरिजन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लेकिन द हिंदू, ये गलत है। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन अरविंद घोष ने। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ के समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र सुमोलित नहीं है? तो देखिए, सर्चलाइट के लेखक कौन थे? तो सर्चलाइट के लेखक सचिदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट, ये भी बिल्कुल सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल पुस्तक के लेखक फिरोज शाह मेहता, ये भी सही है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे 176, ये भी तो सही है ने? चारों सही है। देखिए कि यहाँ भी गलती हो गया था, अरविंद घोष है जो ये गलत है। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इस पुस्तक में है जो चारों आपस में क्या है? सही है। सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा, ये भी सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न है, फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? बंगाल। तो इसका मतलब फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कमर शाह टीपू मीर ने। कमर शाह टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र
सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो गलत दिया हुआ है? तो देखिए, वेलुटम्पी विद्रोह है जो गलत है। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में, फरेजी आंदोलन बंगाल में, संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था, लेकिन वेलुटम्पी विद्रोह ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के नेतृत्व का सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसमें आपका गलती है। कुका आंदोलन में बुधो भगत, ये आपका गलत है। फरेजी आंदोलन का नेतृत्व सरिया उतुल्लाह टुट्टू मियाँ ने किया था, सही है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कानू ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्ली यार ने किया था, ये भी बिल्कुल आपका सही है। लेकिन कुका आंदोलन जो है वो आपका गलत है। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? नील आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? दिगंबर। नील आंदोलन दिगंबर। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? चितर सिंह। चितर सिंह। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? पश्चिमी घाट। पश्चिमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन सुमेलित नहीं है? तो आपका हटोर कमीशन ये आपका गलत। हंटर कमीशन 1882 ये सही है। रैले कमीशन 1902 में आया, ये भी बिल्कुल सही है। सैडलर कमीशन 1917 में आया, ये भी बिल्कुल आपका सही। अगला प्रश्न है, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ली कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में। ली कमीशन 1923 में। अगला प्रश्न है, बटलर कमीशन किससे संबंधित था? तो बटलर कमीशन जो था देसी राजाओं के साथ से संबंधित था, देसी राजाओं के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नहीं था? ली कमीशन जो था शिक्षा संबंधित नहीं था। हंटर कमीशन, रेले कमीशन और सैडलर कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन गवर्नर जनरल से संबंधित नहीं है? तो आपका ली कमीशन है जो गवर्नर जनरल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कमीशन गवर्नर जनरल से संबंधित नहीं है? तो हंटर कमीशन आपका हो गया लॉर्ड रिपन, ये बिल्कुल सही है। रायले कमीशन लॉर्ड कर्जन, ये बिल्कुल सही है। सैडलर कमीशन का संबंध चैम्सफोर्ड से, ये भी सही है। लेकिन हार्टोग कमीशन ये आपका क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री की उपाधि। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस इस्तेमारी चिरस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है? इनमें से किसे है जो इस्तेमारी चिरस्थायी या जमींदारी भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त को है जो इस्तेमारी चिरस्थायी या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में किसानों के भूमि संबंधित अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया था? तो किस व्यवस्था में? अस्थाई बंदोबस्त में। अस्थाई बंदोबस्त में क्या कर दिया गया? जो भू राजस्व व्यवस्था था, किसानों की भूमि से संबंधित जो अधिकार था उसको समाप्त कर जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। किस व्यवस्था में? अस्थाई बंदोबस्त में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? रैयतवाड़ी के कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूराज्य व्यवस्था मद्रास एवं मुंबई में लागू की गई? तो कौन सी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू कहाँ किया गया? मुंबई और मद्रास में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भू स्वामिकार करके उसके साथ लगान की शर्त तय की गई थी? तो वह कौन सी थी? रैयत बाड़ी व्यवस्था था, जिसमें क्या था, उसमें लगान की शर्त को तय किया गया था। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त पद्धति के जन्मदाता कौन थे? महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन थे? हॉल मैकेंजी। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था के संस्था कौन थे? हॉल मैकेंजी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।